यहाँ आए और हमको जानकारी मिली, बच्चियों से बात हुई और वो प्रेग्नेंट लेडी थी, आलोक जी की वाइफ, उनसे बात हुई। तो एक तो जो प्रेग्नेंट थी उन बेड पे लेटी हुई थी, वो उनको आराम कर रही थी खाने के बाद, उनको वहाँ बेड पे से खींच के यहाँ बाहर लाया गया और उनको पेट पे भी मारा गया, वो भी पैरों से, और मारा गया। एक प्रेग्नेंट लेडी जो कि मैंने 10-15 दिन के बाद उनका डेट दिया हुआ है, उनको उनके साथ वैसा किया गया और उनको एसटी कह के गाली दिया गया। बोले कि मैडम हमारा कास्ट, हम नीचे कास्ट से हैं और हमारे कास्ट का पूरा वो करके हमको गाली दिया गया और बहुत गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया। और वो डीएसपी साहब के सामने और भी पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे, उतने लोग मैंने कि सुन रहे, काफी संख्या में सारे लोग आए हुए थे और एक मैंने कि ऐसी कोई लेडीज नहीं बची जिनको लोग ने नहीं मारा, और बच्चियों को भी मारा गया और उनको कैरियर का धमकी दिया गया कि अगर हम तुम लोग पे केस कर देते हैं, एफआईआर दर्ज करा देंगे तो तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। तो क्या प्रशासन के पास इतनी ताकत है कि आप किसी का करियर बर्बाद कर सकते हैं? और क्या प्रशासन ऐसा भी कर सकती है? तो ये प्रशासन नहीं, ये आतंकवादी ही आए थे यहाँ पर। हम किसी की वजह से ये नहीं बोल सकते हैं कि ये कोई प्रशासन था, ये आतंकवादी यहाँ मौजूद था जो महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया, और बहुत ही निंदनीय घटना है ये। और इसमें हम सरकार से मांग करेंगे कि जो बच्चियों के साथ या जो इन लोग के साथ हुआ है, इसके लिए कोई स्टेप सरकार ले। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ थाना प्रभारी को निलंबित किया गया। ये तो बस झांसा दिया गया, अपना हाथ झाड़ा गया, माने कि एकदम पोंछ लेना कहिए ना कि बच्ची इतना जो आप किए, यहाँ के जो थे, आप लोग को लगा कि नहीं चलिए वो गुनाहगार है, उनका हाथ था, आप उनको खोजिए, उनको कीजिए। आप घर में आए, क्या आपके पास कोई किसी तरह का कुर्की जब्ती का कागज था या कोई वारंट था? आप घर में कैसे घुस के वैसे काम किए? और भी घर में जब कोई जेंट्स नहीं था और जेंट्स पुलिस जाके सारा ये काम किया, तो ये किसके ऑर्डर पे काम हुआ? डीएसपी यहाँ पे मौजूद थे। मुखिया जी का बोलेरो और ट्रैक्टर बिना किसी निर्देश के लेकर चले गया, जबकि कोर्ट का आदेश होने के बाद ही कोई कार्रवाई। यही तो मुद्दा है कि आप आखिर क्यों ऐसा किए? जब आपके पास ना कोई वारंट था ना ही कुर्की जब्ती का कुछ भी नहीं था, तो आप ऐसा क्यों किए? और आप सोच समझ के वहां से चले होंगे और यहाँ आके तुरंत कार्रवाई हो गई। और कितने देर में सुन रहे कि इतने लोग थे, बच्चियां दूर में, हम वो दूसरे भी घर में गए, वहां दूरी में जाके, और एक रूम और एक सामान ही लोग नहीं छोड़े जिसको तोड़ा नहीं गया हो, फोड़ा नहीं गया, और उनका जो कीमती सामान, उसको यहाँ तक कि डिलीवरी पेशेंट का पैसा जमा था कि यहाँ इतना पैसा रखो कि जब तुमको जरूरत पड़ेगा तुम हॉस्पिटल लेके जा सकोगी। बाय द वे घर में उस समय मौजूद जेंट्स नहीं हो, उसके लिए रखा गया था, तो वो भी पैसा ले लिया गया। ऐसा माहौल बना दिया है कि पुरुष एवं युवाओं गाँव छोड़ के फरार है। स्वाभाविक है, आज जब औरतों के साथ ये हुआ तो पुरुष के साथ क्या करेंगे? ये लोग तो सीधे वहीं पर मर्डर कर देंगे, काउंटर कर देंगे, क्योंकि आपके पास बंदूक है। एसपी वैभव शर्मा की जो कार्रवाई हुई है, आप उनसे कहाँ तक संतुष्ट हैं? बिल्कुल, हम क्या कोई संतोष नहीं, संतोषजनक काम ही नहीं किए उन्होंने। उनको यहाँ खुद आना था और यहाँ आके उनको चेक करना था कि आखिर हुआ क्या है, यहाँ की महिलाओं से पूछना था। आप वहाँ पर बैठ के खाना पूर्ति नहीं कर सकते। थाना प्रभारी को निलंबित करके मामला को लिपिबद्ध किया जाएगा या फिर उन्हें पीड़ित को जो है न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय के लिए हम लोग भी गुहार लगा रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इस परिवार को न्याय मिले। एक सवाल है कि आप स्वयं सरकार में हैं और गुहार सरकार से लगे। कोई बात नहीं है, देखिए अगर हम ही हैं, आज हमारे पास कोई साथ कोई वारदात होगा तो गुहार सरकार से ही लगाएंगे, और सरकार अपनी है और हम लोग चाहेंगे भी कि सरकार से हम लोग को मदद मिले। हम ये नहीं कि आप हम लोग सरकार में एज ए विधायक आम जनता के अनुसार हम लोग ये मांग कर रहे हैं।